आपने सुना होगा एक राजा हुए भारत में शिवाजी, बड़े पराक्रमी राजा थे। शिवाजी जब मुगल बादशाहों को लूटते तो उनके सैनिक उनकी संपत्ति लूट कर लाते और दरबार में शिवाजी को भेंट करते और शिवाजी बड़े प्रसन्न होते। एक दिन शिवाजी अपने दरबार में बैठे थे। उनके सेनापति का नाम था सोनदेव। सोनदेव किसी मुगल बादशाह को सेनाओं के साथ लूट के लाए और सारी संपत्ति शिवाजी के दरबार में शिवाजी के सामने अर्पण करी। मालवी में हमारे एक कवि है मोहन सोनी, उन्होंने सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन घटना ध्यान से सुनिएगा। सोनदेव ने वो संपत्ति शिवाजी के सामने फेंक दी और शिवाजी से कहा कि मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूं, लेकिन एक और चीज। उसी समय लोगों ने देखा एक पालकी चलते हुए आई। उस पालकी में से एक सुंदर सी स्त्री उतरी, बहुत सुंदर मुगल नारी, कांपते कांपते आके खंबे के पास आके खड़ी हो गई। वो मुस्लिम औरत जानती थी युद्ध में जीती हुई औरत के साथ क्या व्यवहार होता है। वो डर के मारे कांप रही थी, खंबे के पास खड़ी हो गई। सोनदेव ने अपने राजा शिवाजी से कहा, शिवाजी सुंदर नहीं थे, सांवले थे। सोनदेव आज शिवाजी से कहते हैं, इस औरत ये आपको भेंट करता हूं मैं, इसका रूप, इसका बनाव, इसका श्रृंगार, हाल ढाल चाल सब आपको समर्पित। ये आज से आपके लिए भोग्या हुई, आप इसको ग्रहण करिए, ये मेरी भेंट है आपको। सारी सभा उस स्त्री के सौंदर्य वर्णन को सुन रही। शिवाजी सिंहासन पे खड़े हुए, शिवाजी के होठ कांपने लगे, आंखों में खून उतर आया। शिवाजी जोर से बोलते हैं। जब सोनदेव ने उनसे ये कहा, एक और भेंट या अर्पण है जो खुद चंदा को दर्पण है, उसे भी ज्यादा रूपाली ब्रह्मा जी ने रच डाली। अहमद का बेटा की छाया या सोनदेव साथे लाया, ये आपको भेंट करता हूं। सारी सभा तो सुन रही, पर शिवाजी कांपने लगे। शिवाजी गरजते हुए बोले हैं, और जो पंक्ति शिवाजी ने बोली, भारतीय संस्कृति धन्य हो गई। शिवाजी ने कहा, अरे सोनदेव, तूने ये क्या किया? तू शिवा को नहीं जानता? तू भूल गया? हमारे देश में, हमारी धरती में, हमारी संस्कृति में जब बच्चा पैदा होता है तो 3 तीर्थ पार करता है, तब जाके किसी स्त्री को पाने के योग्य होता है। पहला तीर्थ है जब बच्चा मां के रूप में स्त्री को देखता है, ये पहला तीर्थ है। जब बच्चा बड़ा होता है तो बहन के रूप में देखता है स्त्री को, ये उसका दूसरा तीर्थ है। जब और बड़ा होता है तो भावच के रूप में देखता है, ये उसका तीसरा तीर्थ है। तब उसके बाद वो किसी स्त्री को भोगने के योग्य है। और तू शिवा के लिए एक स्त्री लेके आ गया? अरे सोनदेव, तूने ये क्या किया? और शिवा जो बोले हैं, आज तक हम धन्य हैं। शिवाजी गरज के उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। बड़ी सुंदर स्त्री थी, उसके चरणों पे शिवाजी ने अपने नेत्र टिकाए। सांवले सुंदर नहीं थे शिवाजी, पर शिवाजी उस स्त्री को देख के बोलते हैं, धर्मक भारत की सन्नारी, मैंने देखी या छवि थारी, तो एक विचार उठो मन में, जो तू मां होती जीवन में, तो मैं भी हो तो रूपा लो, थारा आंगन को उजवा लो, थारा आंगन को उजवा। बस शिवा यही कहता है। तुझे देख के मेरे मन में एक ही बात हुई, तू इतनी सुंदर है कि काश तू मेरी मां होती तो आज शिवा भी सुंदर होता। ये सुंदर बालक तेरे आंगन में खेलता, बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा कहते हैं। शिवाजी की बात सुन के झरझर आंखों से लगी झड़ी, या सुन के शिवा का पांव पड़ी। वो स्त्री शिवा के पैर में गिर गई। तब शिवाजी की मां जीजाबाई खड़ी हुई, अपने बेटे को देख के बोलती है, जो दी बचपन में शिक्षा थी या ऊ की आज परीक्षा थी, मैं धन्य हुई रे शिवलिया। और शिव ने पकड़िया मां का पग लिया, शिव मां के पैरों में गिर गई।